ठीक है, स्टार्ट करें। चलो क्वेश्चन पे देखना, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, प्रबोध का है, पेज नंबर 152। आज़ाद और बबली साझेदार हैं, लाभ हानि का बंटवारा 2:1 के अनुपात में करते हैं। ठीक है, पुराना अनुपात दे दिया है। चिंतन लाभों में 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है। चिंतन 30,000 रुपये पूंजी लाएगा और आज़ाद और बबली की पूंजी लाभ विभाजन अनुपात पर समायोजित होगी। इसका मतलब ये है, हाँ, पूंजी समायोजन का काम करना है यहाँ पे क्वेश्चन में, है ना। अभी तक जितना पढ़े वो सिंपल बनाते थे, पहले पुनर्मूल्यांकन बनाते थे, पूंजी खाता बनाते थे, डायरेक्ट जो शेष लाता था उसको क्या करते थे, चिट्ठे में लिख देते थे। अब पूंजी का समायोजन करेंगे, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है, पूंजी का समायोजन। ऐसे करके पूछता है 8 नंबर के लिए, ऐसा ही पूछेगा। ठीक है, आगे देखो। चिंतन के प्रवेश के पूर्व का 31 दिसंबर 2015 को आज़ाद और बबली का तुलन पत्र इस प्रकार है। तो तुलन पत्र दिया हुआ है, चिट्ठा जब भी देखोगे ना एक बार नजर मार लेना क्या क्या है, ताकि हमको नीचे समायोजन बढ़ने में आसानी हो जाए। जैसे देखो लेफ्ट साइड में क्या क्या दिया है चिट्ठे में, लेनदार दिया है, ठीक है, ये सीधा अब नए चिट्ठे में जाएगा, अगर कोई समायोजन होगा नीचे में तो उसे देखेंगे। देय विपत्र, ये भी डायरेक्ट चिट्ठे में जाएगा, लेफ्ट साइड में ही, मतलब दायित्व में ही, अगर कोई समायोजन इसका भी होगा तो उसे देख लेंगे। सामान्य संचय, तो मैंने बताया था सामान्य संचय, लाभ हानि या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का संचय अगर दिया हुआ है लेफ्ट साइड में चिट्ठे के, तो वो राइट साइड में जाके बटेगा पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों को। लाभ हानि दिया रहता तो भी बढ़ता। हाँ, ठीक है, 3 चीज देखना रहता है। कब तुलन पत्र मतलब चिट्ठा ही होता है, तुलन पत्र, स्थिति विवरण, चिट्ठा, ये तीनों का मतलब एक ही है ना। अब आगे देखें, सामान्य संचय दिया है तो क्या करेंगे, इसको पूंजी खाते में जाके बांट देंगे पुराने अनुपात में, आज़ाद और बबली को 2:1 के अनुपात में। ठीक है, आगे पूंजी खाता दिया है, तो पूंजी खाता मतलब पूंजी है, पूंजी कहाँ जाएगा, पूंजी खाते के राइट साइड में, पूंजी खाते के राइट साइड में शेष लाया करके इसी को लिखते हैं। ठीक है, आगे अब संपत्ति साइड में देख लेते हैं एक बार। संपत्ति पक्ष में क्या लिखा है, हस्तस्थ रोकड़, बैंकस्थ रोकड़, विविध देनदार, स्कंद, फर्नीचर, मशीनरी और भवन, ये सब चिट्ठे में ही जाएगा वापस नए चिट्ठे में, लेकिन अगर कोई समायोजन होगा तो घटाया बढ़ा करके लिख देंगे। ठीक है, अब समायोजन, अब यहां से ध्यान से सुनना, एक एक चीज को क्या करना है। ठीक है, पहला, चिंतन 12,000 ख्याति अपने भाग के लिए लाएगा। अब देखो कोई नया साझेदार आ रहा है तो उसे 2 चीज लाना रहता है, एक पूंजी लाना रहता है और एक ख्याति लाना रहता है। पूंजी लाएगा, उसको पूंजी खाते में रोकड़ खाते को करके उसके कॉलम में लिख देंगे, और ख्याति को उसके कॉलम में नहीं लिखेंगे, ख्याति को त्याग अनुपात में बांट के पुराने साझेदार को दे देंगे। जैसे आज़ाद और बबली को 12,000 लाया है ये, तो 12,000 को किस में, ये 2:1, हाँ, 2:1 में बांट देंगे, 2/3 और 1/3 में। ठीक है, किसको दे देंगे, आज़ाद और बबली को। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, भवन का मूल्य 45,000, तो चलिए ऊपर जाके देखिए भवन कितने का है, 40,000 का है। चिट्ठे में 40,000 का दिया, नीचे में कितना बोल दिया है, तो सिंपल है ना, देखने से क्या पता चल रहा है, 5,000 बढ़ गया। भाई संपत्ति बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गया तो फायदा है, फायदा है तो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, फायदा है तो कहाँ जाएगा, पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में। कितना, 5,000। आगे मशीन का मूल्य 23,000, चलो जाके ऊपर देखो मशीन कितने का है, 25,000 ऊपर में, और नीचे में कितना हो रहा है, 23,000। तो भाई देखो 2,000 कम हो गया, कम हो गया मतलब घाटा हो गया, संपत्ति कम हो गया तो घाटा हो गया, तो 2,000 जाके लिखोगे पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। ठीक है ना। आगे देनदारों पर 6% की दर से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान बनाएं। अब देनदार बोले या ना बोले, अगर क्लियर नॉर्मल ऐसा भी लिखा होता है जैसे संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान बनाएं, तो इसका मतलब ही है वो देनदार पे बनेगा। किस पे बनेगा, चलो यहाँ पे तो क्लियर लिख भी दिया है। तो देनदार कितने ऊपर जाके देखो, 8,000, 8,000 का 6% निकालना, 6/100 करके, और लिख देना है पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। किसी भी प्रकार का प्रावधान, आयोजन या संचिति अगर पहली बार बन रहा है, मतलब पहले ऊपर पहले कहीं नहीं दिया है, अगर पहली बार बन रहा है तो वो घाटा है, घाटा कहाँ जाएगा,
पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में। प्रावधान दिया मतलब वो तो घाटा ही छूटा। हाँ घाटा ही है, ठीक है, हो गया ये। चौथा, आजाद और बबली के पूंजी खाते को चालू खाते से समायोजित करें। तो अब देखो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रोजनामचा प्रविष्टियां, ठीक है, प्रविष्टि को देख के यहाँ पे लिखेंगे। नाम क्या है, किस कुछ है, अच्छा रहने दो उसको, सीधा लिखेंगे फर्म के पुस्तकों में, है ना, फर्म के हाँ पुस्तकों में ऐसे लिखते हैं जर्नल प्रविष्टि, ऊपर ही लिखते हैं ना उसको, ठीक है, जनरल प्रविष्टियां या जनरल प्रविष्टि, ठीक है। ये प्रारूप में बनता है, प्रारूप बना लोगे ना। ये दिख रहा है ना वर्ड, हाँ हो गया। चलो पहला नंबर, तो पहला नंबर किसकी प्रविष्टि होगी, पहला नंबर समायोजन। देखो या फिर एक चीज और है, देखो चिट्ठे में हमने देखा था सामान्य संचय दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, तो पढ़ के ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। सामान्य संचय को सबसे पहले बांटोगे, ठीक है। हाँ तो सामान्य संचय कहाँ दिया है, लेफ्ट में, कहाँ जाता है, राइट में, किसके, हाँ तो इसकी प्रविष्टि क्या होगी, सामान्य संचय खाता डेबिट, ठीक है, हाँ पुराने साझेदार। तो पुराने साझेदार का नाम क्या है, आजाद के पूंजी खाते से, और बबली के पुराने अनुपात में बांट देना है, बबली के पूंजी खाते से। चलो सामान्य संचय कितना दिया हुआ है, 8,000 दिए ना शायद, कि 6,000 दिए, हाँ सॉरी 6,000 दिए। तो 6,000 को 2 में बांट दो, तो 4,000 आएगा यहाँ पे और एक, ठीक है। 6,000 को 2/3, सॉरी 6,000 को 2/3 और 1/3, तो 2/3 आएगा 4,000 और 1/3 आएगा 2,000। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सामान्य संचय को पूंजी खाते में अंतरित करने पर या बांटने पर लिख सकते हो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर है, बांटने पर भी लिख सकते हो, अंतरित करने पर लिख सकते हो, जी पर आना जरूरी है। हाँ पर आना जरूरी है। तो दूसरा नंबर, चलो अब दूसरा नंबर समायोजन से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, ठीक है, तो देखो चिंतन 12,000 ख्याति के अपने भाग के लिए लाएगा, तो सिर्फ 12,000 नहीं है, ऊपर इधर दिया भी है क्वेश्चन में 30,000 भी पूंजी लाया है करके, तो दोनों को लिखना है। तो पहला तो रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी ला रहा है, कौन ला रहा है, चिंतन ला रहा है ना, तो चिंतन के पूंजी खाते, हाँ, और ख्याति खाते से। तो चिंतन का पूंजी कितना है और ख्याति कितना है, टोटल कितना पैसा लाएगा वो, 42,000, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे चिंतन द्वारा पूंजी और ख्याति की राशि लाने पर, ठीक है। पूंजी और ख्याति की राशि लाने पर, ठीक है, क्लोज। तीसरा नंबर, अब देखो जब भी ख्याति कोई लाएगा नया साझेदार, तो ख्याति को पुराने साझेदारों में बांटना रहता है। तो ख्याति अभी क्रेडिट है, अब बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। ख्याति अभी क्रेडिट है, बांटेंगे तो डेबिट, तो क्रेडिट क्या होगा, ये दोनों आजाद और बबली, ठीक है। तो ख्याति खाता डेबिट, आजाद के पूंजी खाते से। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चालू तो है ना, हो गया। तो ख्याति कितना है, 12,000। अब 12,000 को 2 और 1 में बांट दो। देखो ख्याति को बांटना त्याग अनुपात में ही रहता है, क्वेश्चन में नया अनुपात दिया ही नहीं है, इसलिए पुराना अनुपात ही आपका क्या हो जाएगा, त्याग अनुपात हो जाएगा। इसलिए अलग से त्याग अनुपात नहीं निकाल रहे हैं, पुराने में ही बांट रहे हैं, है ना, याद रखना है। चलो बांट दो,
8,000 और 4,000, वही 2-1 में बांटना है। ठीक है, नया अनुपात दिया रहेगा, त्याग अनुपात निकालना। हाँ नया, अगर नया अनुपात दिया है क्वेश्चन में तो पहले नया माइनस वो, हाँ पुराना माइनस नया करके त्याग निकालोगे, त्याग आएगा उसमें बांटोगे इसको। अभी नहीं दिया है तो एक काम कम हो गया है, वरना करना पड़ेगा, है ना। हाँ दोनों अनुपात की वो माइनस। हाँ, माइनस करके जो आएगा ना उसमें बांटेंगे। अभी नहीं दिया इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो ये सिंपल लग रहा है, ये मैं एक स्टेप और बढ़ जाता हूँ। ठीक है, पहला भवन का मूल्य 45,000, तो भवन ऊपर कितना दिया था 40,000 और नीचे कितना दिया है 45,000, तो 5,000 बढ़ गया। बढ़ गया तो फायदा है, फायदा है तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट, क्रेडिट में जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में, पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट में जाएगा का मतलब है पुनर्मूल्यांकन क्रेडिट होगा तो वो जो भवन है वो डेबिट हो जाएगा। तो भवन खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाते से कितना बढ़ा है वो लिखना है ना, 5,000 और 5,000, ये हो गया। यहाँ पे लिखेंगे भवन के मूल्य में वृद्धि होने पर, भवन के मूल्य में वृद्धि होने पर या बढ़ने पर लिख सकते हो। ठीक है, पर लिखना जरूरी है। उसके बाद 5वां, आगे देखो, मशीनरी का मूल्य 23,000 है, तो ऊपर मशीन दिया था 25,000, नीचे 23,000 हो गया, तो ये घट गया। घट गया तो घाटा है, घाटा होगा तो क्या करेंगे पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में लिखना है, इसलिए पुनर्मूल्यांकन डेबिट हो जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। अब क्या चीज है वो कम हुआ है, वो मशीन, तो मशीन खाते से, तो मशीन खाते से 2,000 यहां पे लिख देंगे मशीन के मूल्य में कमी होने पर, कमी होने पर। 6वां नंबर, अब 6वां नंबर देखो, देनदारों पर 6% की दर से संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान बनाएं। ठीक है, तो कोई भी प्रावधान घाटा होता है, तो घाटा होता है तो पुनर्मूल्यांकन के डेबिट में जाएगा, तो लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। ठीक है, देखो दो चीज लिख सकते हो, देनदार के खाते से या देनदार पर संदिग्ध ऋण खाते से, कहीं पे लिख देना देनदार पर संदिग्ध ऋण खाते से 6% निकालो, आज जितना भी प्रतिशत दिया है 8,000 का 6%, 8 से 48, 480, 480। ठीक है, की एंट्री कर लिए। करने के बाद एक चीज हमको याद रखना है, पुनर्मूल्यांकन को देखना है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन का जो लाभ हानि निकलता है वो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पुनर्मूल्यांकन दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट है ना। तो पुनर्मूल्यांकन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट कितना हुआ है 5,000। ठीक है, ये क्रेडिट वाला है। और डेबिट कितना हुआ है, 2 बार डेबिट हुआ है, एक 2,000 और 480, ये डेबिट वाला है। तो टोटल देखते हैं, टोटल क्रेडिट कितना हुआ है 5,000 और डेबिट कितना हुआ था 2,400। अब दोनों को घटा दो, कितना बचेगा 2,500। तो 2,520 रुपए जो बच गया वो देखो डेबिट में कम है, इसलिए इसको वापस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट में कम है तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को घटा के, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट, मतलब फिर से पुनर्मूल्यांकन को डेबिट करना है इतने अमाउंट से। 7वां, पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। देखो आंसर दिया है कि पुनर्मूल्यांकन का 2,520। ठीक है, आ गया। तो पुनर्मूल्यांकन डेबिट 2,520। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदार ही बांटेंगे, नए का कोई काम नहीं है। तो पुराने साझेदार को क्रेडिट कर दो। कौन कौन थे, आजाद और बबली। तो आजाद और बबली के पूंजी खाते से, तो आजाद के पूंजी खाते से और बबली के पूंजी खाते से, ये हो गया। चलो 2,520 को 2/3 और 1/3 में बांटो, जल्दी करो, कितना आ रहा है
2520 गुना 2/3, 2520 गुना 1/3, बस 3 से काटना है। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 840, 8 दूनी 16, 1680 और ये हो जाएगा 840। तो ये हो जाएगा 1680 और 840। काट के देखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हो गया ये।